भारत का गूगल मैप दूसरे देशों की तुलना में धुंधला क्यों होता है, और आज मैं आपको एक ऐसा बच्चा दिखाने वाला हूं जो कि महज 1 साल की उम्र में 1 लाख रुपए महीना कमाता है। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन नोट्स पर गांधी जी की जगह सुभाष चंद्र जी की फोटो को क्यों लगाया गया था? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, इन इमेजेस को देखिए जिनमें दिख रहे बैग्स आपको भी मेरी तरह आर्टिफिशियल या फिर फोटोशॉप करे हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि ना ही ये बैग्स फेक हैं और ना ही इन इमेजेस को किसी भी तरीके से फोटोशॉप किया गया है। असल में दोस्तों, जापान की एक कंपनी जंप फ्रॉम पेपर के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले कुछ इस तरीके के 2D रियलिस्टिक बैग्स को बनाकर तैयार किया गया है, जो कि देखने में हमें कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा कार्टूनिस्टिक और फेक लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक नॉर्मल और जेन्युइन बैग्स हैं। वाह रे क्रिएटिविटी। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि इस दुनिया के बहुत से देशों में कुछ इस तरीके की लाइटनिंग ड्रेसेस बहुत बड़े स्केल पर फेमस होती हुई चली जा रही हैं। तो फिर आखिर इस कंपटीशन में हमारा देश भारत कैसे पीछे रह सकता है? असल में दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली के चांदनी चौक के एक शॉप ओनर के द्वारा हमारे देश भारत की सबसे पहली ऐसी साड़ी को भी बनाकर तैयार किया गया है, जिसे किसी और चीज से नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से LED लाइट से ही डेकोरेट किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यह साड़ी अभी तक हमारे देश भारत की सबसे बड़ी ऐसी साड़ी है जिसे इतने बड़े स्केल पर कुछ इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ LED लाइट्स को ही यूज करते हुए डेकोरेट किया गया है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि विश्व के जाने माने मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है जिसे सुन आप भी अपने दांतों तले उंगली जरूर दबा जाएंगे। असल में दोस्तों, ब्रूस ली इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे शख्स थे जिनके द्वारा सिर्फ अपने ननचक्स का इस्तेमाल करते हुए उनके सामने खड़े दूसरे इंसान के मुंह में लगी मैच स्टिक को जलाया गया था। और अगर ये रिकॉर्ड इतना ज्यादा अमेजिंग है तो इसकी एक रेयर और एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो दिख रही है, जिसे देख आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। वैसे माय इंडिया आर्मी, अगर आप इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है और उन्हीं में से एक चीज अभी हाल ही में हमें कैरेबियन रेन फॉरेस्ट में भी देखने को मिली। असल में दोस्तों, अभी हाल ही में इस रेन फॉरेस्ट की सफाई के दौरान वहां पर मौजूद कर्मचारियों को एक ऐसी अजीब स्नेक स्पीशी देखने को मिली जिसका की स्नेक साइज कुछ इस तरीके से दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा था। और इसीलिए इस स्नेक को इस जगह से शिफ्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से पूरी की पूरी क्रेन का ही सहारा लेना पड़ा। और कहीं ना कहीं ये चीज हमें ये रियलाइज जरूर कराती है कि अभी तक भी हमने अर्थ पर मौजूद सभी प्राणियों के बारे में ठीक से नहीं जाना है। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ट्विंस होते हैं वो जब मदर के वूम में होते हैं तो अक्सर उनके बीच लड़ाइयां होती रहती हैं, जिसे कि या तो थ्योरीज में या फिर सिर्फ उनकी मदर के द्वारा ही कभी भी महसूस किया जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप सबसे पहली बार इस चीज को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। दोस्तों, वेब की स्क्रीन पर आपको जो मूविंग MRI दिख रहा है वो अभी तक का सबसे सटीक रिकॉर्ड किया गया एक ऐसा मूविंग MRI है जिसमें मदर के वूम में मौजूद ट्विंस को आपस में लड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसे देख आप कह सकते हैं कि आज आपने थ्योरी से ऊपर उठ हकीकत में कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साल 1995 से लेकर 2005 के बीच हमारे सामने बहुत से ऐसे केसेस आए जिसमें लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने अक्सर डीप सी से निकलने वाले काफी अजीबोगरीब स्पेसक्राफ्ट्स को देखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज अपनी चरम सीमा पर तब पहुंची जब साल 1999 में खुद USA गवर्नमेंट के द्वारा डीप सी से आने वाली बेहद ही मिस्टीरियस आवाजों को रिकॉर्ड किया गया, जिसे उनके द्वारा अप स्वीप साउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये साउंड इतनी ज्यादा रेयर है तो माय इंडिया आर्मी का इसे सुनने का राइट तो बनता ही है। तो गाइस, इस फैक्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक बैग्स ना सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट बल्कि हमारी बॉडी के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि खाने में कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक बैग्स ही खाता है। मिलिए कैलिफोर्निया में रहने वाले 23 वर्षीय रॉबर्ट से, जो कि पिछले काफी लंबे समय से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ और नहीं बल्कि कुछ इस तरीके के अलग अलग रंगों के प्लास्टिक बैग्स को ही खाते हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इतने बड़े स्केल पर प्लास्टिक बैग्स को कंज्यूम करने के बाद भी हमें इनकी बॉडी में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, और जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि अमेरिका की क्लेमसन यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में की गई एक रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हुई है कि अगर हम केक के ऊपर लगी कैंडल को सिर्फ फूंक मारकर ही बुझाते हैं तो हम उस कंडीशन में केक पर लगभग 1500% एक्स्ट्रा बैक्टीरिया को जनरेट कर देते हैं। लेकिन
प्रॉब्लम बस इतनी सी है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी ने इस चीज का प्रूफ लोगों के सामने नहीं दिया और इसलिए इस चैनल की थोड़ी सी जिम्मेदारी और बढ़ गई। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक नॉर्मल केक की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि नॉर्मल केक के ऊपर हमें बेहद ही रेयर सिचुएशन में कभी कभार एक या फिर सिर्फ 2 ही बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही इस केक के ऊपर लगी कैंडल को ब्लो किया जाता है तो इस केक के ऊपर कुछ इस तरीके से हमें बहुत बड़ी संख्या में साफ तौर से बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं। एंड आई थिंक ये प्रूफ काफी है यूनिवर्सिटी की इस थ्योरी को सच साबित करने में। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों इस इमेज को देखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्या हो सकता है। आई नो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हेयर है, लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई ह्यूमन हेयर नहीं बल्कि जीते जागते इंसेक्ट हैं। असल में दोस्तों ये है हार्वेस्टमैन इंसेक्ट जो कि देखने में ऑलमोस्ट एक स्पाइडर की तरह ही लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये झुंड में इकट्ठा होकर एक जगह से दूसरी जगह का ट्रेवल करते हैं ये एक ऐसे इल्यूजन को क्रिएट करते हैं कि इन्हें देख ऐसा लगता है कि मानो इंसानी बाल एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद ही चलकर जा रहे हों। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि ये इंसेक्ट इतने ज्यादा रेयर हैं कि इनको सिर्फ यूरोप के कुछ सिलेक्टेड जगहों पर ही कभी भी देखा जा सकता है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी एक महीने में कभी भी 75,000 रुपए नहीं कमा पाते। तो वहीं क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है जो कि महज 1 साल की उम्र में हर महीने 75,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाता है। लेकिन आखिर 1 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? मिलिए बेबी ब्रिक्स से जो कि अभी तक की इस पूरी दुनिया के सबसे छोटे ऐसे डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ इस दुनिया की बहुत सी सिटीज में घूमकर उनकी वीडियोस को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड कर चुके हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज उल्टा इस बेबी की फैमिली को पैसा देकर इस बेबी की वीडियो को अपने रेस्टोरेंट या फिर होटल्स में शूट करवाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इतनी छोटी उम्र में ये बच्चा हर महीने 75,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाता है। मतलब अलग ही लेवल का बिजनेस चल रहा है यहाँ तो। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने होली पर बच्चों को कुछ इस तरीके की बैकपैक पिचकारीज का इस्तेमाल करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पीरियड के दौरान यूएसए आर्मी के द्वारा इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे वेपन को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसे देख आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। असल में दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकंड में बढ़त को हासिल करने के लिए यूएसए मिलिट्री के द्वारा कुछ इस तरीके के बैकपैक फायर थ्रोइंग वेपन को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसकी मदद से वो चंद ही सेकंड्स में अपने सामने आने वाले हर्डर्स के साथ साथ दूसरे देश के सैनिकों को भी बेहद ही आसानी से भून सकते थे। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को इस टाइम पीरियड की सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी भी माना जाता था। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में पाए जाने वाले इस खूबसूरत से वर्म को बहुत सी फिशेस, ऑक्टोपस और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सी स्पीशीज का काल भी माना जाता है। असल में दोस्तों ये है बॉबिट वर्म जो कि अंडर वाटर समुद्र तल में कुछ इस तरीके से छिपकर बैठा रहता है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि बिना आंखों के होते हुए भी इसकी स्ट्राइकिंग स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि कुछ ही सेकंड्स में बड़ी सी बड़ी फिशेस और यहाँ तक कि ऑक्टोपस को भी कुछ इस तरीके से पकड़कर अंडरग्राउंड ले जाता है जहाँ पर ये सारी ही चीजें इस अमेजिंग से वर्म का खाना बन जाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस वर्म को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि चाइना की शंघाई में एक ऐसी बिल्डिंग भी मौजूद है जिसे देख आपको भी पहाड़ों की याद जरूर आ जाएगी? नहीं समझे तो चलिए समझाता हूँ। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो बिल्डिंग दिख रही है उसे चाइना की माउंट रैप्ड बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और इस बिल्डिंग को कुछ इस तरीके से डिजाइन करके बनाया गया है कि दूर से देखने में ऐसा लगता है कि मानो एक पहाड़ ने इस पूरी बिल्डिंग को चारों ही तरफ से कवर कर रखा हो। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस बिल्डिंग की जानकारी और वीडियोस आपको बहुत ही कम इंटरनेट पर देखने को मिलेंगी क्योंकि मे बी शायद चाइना ये नहीं चाहता है कि लोगों तक इसकी ज्यादा जानकारी पहुंच सके। और यही चीज इस बिल्डिंग को काफी ज्यादा ऑसम और रेयर भी बनाती है। फैक्ट नंबर 7। गाइस अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप इस फैक्ट को स्किप कर सकते हैं वरना बाद में मत बोलना कि मैंने वार्न नहीं किया था। असल में दोस्तों आपने इस दुनिया की बहुत सी सॉसेस को तो टेस्ट जरूर किया होगा लाइक टोमेटो सॉस, चिली सॉस एक्सेट्रा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी सॉस भी मौजूद है जिसको बनाने के लिए किसी टोमेटो या फिर चिली की नहीं बल्कि जिंदा वर्म्स की जरूरत पड़ती है। असल में दोस्तों वियतनाम में कुछ इस तरीके की लिविंग वर्म सॉस को बहुत बड़े स्केल पर कंज्यूम किया जाता है जिसमें कि वर्म्स को कुछ इस तरीके से जिंदा डालकर ही उसे कंज्यूम कर लिया जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उनकी हेल्थ और इम्यूनिटी बहुत बड़े स्केल पर बूस्ट कर जाती है और इसीलिए वियतनाम में इन तरीके की चीजों को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। दूसरे सीरीज में मैंने आपको दुनिया की सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे अजीबोगरीब बाइसाइकिल्स तो दिखाई हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बाइसाइकिल को
देखा है। तो सब आपकी स्क्रीन पर आपको जो बाइसाइकिल दिख रही है उसे इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ऊंची बाइसाइकिल माना जाता है, जिसे कि रिची ट्रिम्बल के द्वारा साल 2013 में लॉस एंजलिस में बनाकर तैयार किया गया था। और इस साइकिल की हाइट कितनी ज्यादा है इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप को देखकर लगा सकते हैं, जहां पर आपको इस साइकिल के ऊपर बैठकर बड़ी से बड़ी कार भी कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा छोटी टॉय कार की जैसे ही दिखाई देने लगती है। वैसे बस मैं सोच रहा था कि अगर बाई चांस इसका राइडर कभी ऊपर से नीचे गिर गया तो उसका क्या हाल होगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बुक भी मौजूद है जिसके सिर्फ 2 पन्नों को फाड़कर बेचने पर ही आप एक आलीशान प्राइवेट जेट को खरीद सकते हैं। असल में दोस्तों इस बुक का नाम द कोडेक्स लेसिस्टर है, जिसे कि साल 1510 में लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया था। और इसके बाद इसे साल 1984 में किए गए एक ऑक्शन के दौरान $30.8 बिलियन में बिल गेट्स के द्वारा खरीदा गया। हालांकि बिल गेट्स ने इतनी मोटी रकम देकर इस बुक को क्यों खरीदा ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो इस बुक की कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर आप सिर्फ इसके 2 पेजेस को ही फाड़कर बेचेंगे तो आप उससे एक आलीशान प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने इस दुनिया के बेहद ही अमेजिंग टैटू आर्टिस्ट तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक हेयर टैटू आर्टिस्ट को देखा है? असल में दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे बार्बर भाई भी रहते हैं जिनका की हुनर सिर्फ बाल काटने और ट्रिम करने तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों हमारे देश भारत के एक ऐसे बार्बर हैं जो कि अपने कस्टमर्स के बालों को ट्रिम करके ही उनके स्कल के ऊपर कुछ इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड आर्ट्स को ही बनाकर तैयार कर देते हैं। और इनका यही हुनर इन्हें डे बाय डे पॉपुलैरिटी भी दिलाता हुआ चला जा रहा है। सच में हमारे देश भारत में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 3। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में गोरखा राइफल्स की प्रतिनिधि वाली भारतीय सेना की टीम ने ब्रिटेन में गश्ती अभियान में गोल्डन मेडल जीत लिया है, और वास्तव में हर भारतीय के लिए गर्व की बात जरूर है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे करेंसी नोट्स भी मौजूद हैं जिनके ऊपर महात्मा गांधी जी की फोटो को ना लगाते हुए हमारे दूसरे फ्रीडम फाइटर मिस्टर सुभाष चंद्र जी की इमेजेस को लगाया गया था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन नोट्स को ना ही आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया गया था और ना ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। असल में दोस्तों इन नोट्स को खुद सुभाष चंद्र बोस की एक प्राइवेट बैंक जिसको कि आजाद हिंद बैंक के नाम से जाना जाता था उसके द्वारा पब्लिश किया गया था। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस बैंक को 1-2 नहीं बल्कि 10 अलग अलग देशों की पूर्ण रूप से मान्यता भी प्रदान थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन 10 देशों में हमारा देश भारत शामिल नहीं था। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस पूरी दुनिया में हमें बहुत से ऐसे करेंसी नोट्स देखने को मिलते हैं जिन पर महात्मा गांधी जी की इमेज ना होकर सुभाष चंद्र जी की इमेज को लगाया गया था। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 1। भारत का गूगल मैप दूसरे देशों की तुलना में धुंधला क्यों है? असल में दोस्तों अगर आपने भी गूगल मैप्स या फिर इन्हीं तरीके की एप्स का इस्तेमाल किया होगा तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि भारत की किसी भी सिटी का गूगल मैप दूसरी कंट्री की किसी भी सिटी की तुलना में काफी ज्यादा धुंधला यानी कि ब्लर होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण होते हैं। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है इंडियन लॉ। असल में दोस्तों हमारी इंडियन गवर्नमेंट सभी ऐसी कंपनीज जो कि सैटेलाइट के थ्रू हमारी किसी भी सिटी की इमेजेस को क्लिक करती हैं उन्हें क्वालिटी पर्पस से रेस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि वो कंपनी कितनी भी हाईटेक क्यों ना हो वो कभी भी भारत की किसी भी सिटी की सैटेलाइट इमेजेस को हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर नहीं कर सकती। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि हमारे देश भारत की कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस और उनकी प्राइवेसी को बरकरार रखा जा सके। हालांकि इस लॉ के चलते हुए बहुत सी ऐसी कंपनीज जो कि अपनी सर्विसेज को इन्हीं मैप्स के थ्रू प्रोवाइड कराती हैं उन्हें भारत के अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत का गूगल मैप दूसरे कंट्रीज जैसे कि यूएसए या यूएई या फिर अन्य देशों की तुलना में ज्यादा सटीक काम नहीं करता। तो वहीं दोस्तों बात अगर दूसरी कंट्रीज की जाए तो वो टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लॉ में चेंजेस करते हुए लगभग हर 2 से 3 साल के बाद मैप्स की इमेज की क्वालिटी से जुड़ी रेस्ट्रिक्शंस को कम कर देते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हमें विदेशों की सैटेलाइट इमेजेस इंडिया की तुलना में काफी ज्यादा साफ नजर आते हैं। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है ड्रोन इमेजिंग सिस्टम। असल में दोस्तों गूगल या फिर बहुत सी कंपनीज ऑलमोस्ट सभी देशों की मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीज की इमेजेस को सैटेलाइट की बजाय प्लेन या फिर ड्रोन्स की सहायता से क्लिक करती हैं ताकि उन सिटीज की डिटेलिंग को और ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव किया जा सके, जबकि भारत में इन तरीके की फोटोग्राफ्स को क्लिक करना पूरे ही तरीके से बैन है। और यही वो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके चलते हुए इंडिया की इंपॉर्टेंट सिटीज की इमेजेस भी हमें साफ ना दिखकर कुछ इस तरीके से हल्की सी ब्लर नजर आती हैं। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि क्यों भारत का गूगल मैप दूसरे देशों की तुलना में थोड़ा सा धुंधला यानी कि ब्लर होता है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारो ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट
कर सकते हैं। जय हिंद।